हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लास में। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, उसका इंट्रोगेटिव पढ़ रही थी। उसी का एक रूल नंबर 2 हो गया था, फॉर्मूला रह गया था। तो देखिए इसको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों, तो भाई। भाई, फिर डू या डज, तो यू के संग, यू के साथ, यू बहुवचन है तो डज डू लगेगा। भाई डू यू प्ले, मैंने खेलना, PLAY, प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर है लड़का कहाँ पढ़ता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो भाई लड़का एक वचन है तो डज आएगा, भाई डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, लड़का, तो द बॉयज, भाई डज द बॉय रीड, मिस पढ़ना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हम कब पढ़ते हैं, तो कब, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो वहन। पढ़ते हैं तो बहुवचन है तो डू आएगा, वहन डू। बी, बी मीन्स हम, रीड मीन्स पढ़ना, यानी मेन वर्ब यही हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हम खाना क्यों खाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो भाई। इसके बाद डू या डज, तो हम हैं तो भाई डू यू, भाई डू बी, बी मीन्स हम। खाना क्या है, सब्जेक्ट, तो ईट। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ईट द फूड, यानी खाना, क्रिया हो रही खाने की, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। नोट कर लें इतना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, आज अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले बात करें पहचान की, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में तथा तिथि, तेथे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी तथा आ जाए, तिथि आ जाए, तेथे आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो चलिए इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, मुख्य क्रिया, मोटा चल रहा, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पूरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनता है, बस सेकंड फॉर्म लग जाती है मेन वर्ब में। ठीक है, तो इसके सबसे पहले रूल हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, लड़का बाजार
जाता था। तो सबसे पहले लड़का की बनेगी द बॉयज, बॉय मिस लड़का, द बॉय, वेंट मिस जाना, सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो वेंट टू मार्केट, टू मार्केट। इतना देख लें। इसका हाँ फॉर्मूला रह गया, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, कर्ता है। ठीक है, तो इसके एक और एग्जांपल देख लेंगे। मीरा ने ऐसा लिखेंगे, राम लाइब्रेरी जाता था। तो ये राम दिया गया है, तो सबसे पहले कर्ता क्या है राम, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का है जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट, फिर क्या है लाइब्रेरी, टू लाइब्रेरी, LIBRARRY। ठीक है, इतना नोट कर लें सभी। हाँ, तो अपन लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल नंबर 1 लिखेंगे, सहाय क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। मतलब बनता पूरी एफर्मेटिव की तरह है, पर डिड लग जाता है। तो फॉर्मूला देखेंगे इसका। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट लगा दें, डिड नॉट, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर उसके बाद डिड नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब, उस मेन वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राम बाजार नहीं गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो राम, तो राम की राम ही होगी। डिड नॉट, राम डिड नॉट, जाना यानी मेन वर्ब क्या है गो, टू मार्केट। ठीक है, इतना सबको क्लियर। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया। तो सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू के साथ डिड नॉट,
फिर मेन वर्ब क्या है, खाना, यू डिड नॉट ईट द फूड। अब क्या है, कल, यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे हो जाता, यस्टरडे, YESTERDAY। अगर आने वाला कल होता तो तुम्हारो लग जाता। इतना नोट कर लें सभी। फिर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। चलिए तो अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दें। हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यही लिखें दे रहे, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें क्या करना है, क्या आ जाए तो डिड लगेगा सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले डिड आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो होगी वो आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या अध्यापक कल विद्यालय क्या अध्यापक कल विद्यालय गए थे। तो सबसे पहले क्या लगेगा, डिड। तो डिड, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक यानी द टीचर, द टीचर। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। यस्टरडे, कल है तो यस्टरडे, अगर आने वाला कल होता तो तुम्हारो लगता, यस्टरडे। ठीक है, इतना नोट कर लें। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या तुमने कल सेब खाया। तो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले डिड आएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, ईट, खाना, क्रिया है ना तो ईट, द फूड, द एप्पल, खाना नहीं एप्पल, सेब है तो एप्पल लगेगा, द एप्पल, ईट द एप्पल कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इतना नोट कर लें।
चलिए थोड़ी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसी को देखते हैं। इन रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कब कौन क्या कैसे बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, गीता कल कहाँ गई थी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो वेयर। फिर इसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, गीता, तो गीता आ जाएगा। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है, गो, गो एस्टरडे यानी कल, तो एस्टरडे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया ये। तुम पुलिस स्टेशन कब गए थे, कब, तो वैन, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर डिड, यहाँ वैन डिड यू गो टू पुलिस स्टेशन एस्टरडे। ठीक है, तो आज अपना प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है।